प्रिय विद्यार्थियों, हम सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान के चतुर्थ अध्याय गर्भ व्याकरण का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व चलचित्र में आपने आचार्य सुश्रुत की प्रतिज्ञा का अध्ययन किया। आज हम आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताए गए प्राणों का अध्ययन करेंगे। प्राण के विषय में आचार्य सुश्रुत कहते हैं, अग्नि सोमो वायु सत्वम रजस्तमश्च पंचेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणाः। आचार्य सुश्रुत के इस कथन को समझने के लिए हम सर्वप्रथम इसमें प्रयुक्त व्याकरण पर दृष्टिपात करते हैं। इसमें प्रयुक्त शब्दों में संधि को देखने के लिए हम सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। इसमें एक शब्द है रजस्तमश्च। यहाँ पर दो संधियाँ की गई हैं, एक सत्व तथा दूसरी शचोत्व। इन संधियों को संधि विच्छेद कर देने पर हमारे समक्ष तीन शब्द उपस्थित होते हैं, रजः तमः च। पूर्व में रजः तमः में सत्व संधि है तथा उसके बाद शचुत्व संधि के द्वारा तमश्च बनाया गया है। इसके बाद दूसरा शब्द है पंचेन्द्रियाणि। यद्यपि अर्थ की दृष्टि से इस शब्द में संधि का कोई महत्व नहीं है, तथापि शाब्दिक रूप से हम यहाँ पर संधि को देखते हैं तो इसमें ए, च के बाद ए आया है जिसमें गुण संधि है, और उसे संधि विच्छेद करने पर हमारे पास समक्ष दो शब्द आते हैं, पंच इंद्रियाणि। इसके बाद तीसरा शब्द है भूतात्मेति। यहाँ पर दो संधि हैं, दीर्घ एवं गुण। भूत आत्मा इति। इस प्रकार भूत एवं आत्मा में दीर्घ संधि तथा आत्मा एवं इति में गुण संधि प्राप्त होती है। संधि विच्छेद में आपने एक शब्द देखा जिसका संधि की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है, तथा एक अन्य शब्द है, वह भी संधि की दृष्टि से विशेष महत्व नहीं रखता। इन दोनों शब्दों को हम व्याकरण में समास की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इनके अर्थ की प्रधानता है। इसलिए हम यहाँ पर प्रथम शब्द लेते हैं पंचेन्द्रियाणि। पंचेन्द्रियाणि में द्विगु समास है और उसका विग्रह बनता है पंचानाम इंद्रियाणाम समाहारः पंचेन्द्रियः तानि पंचेन्द्रियाणि। अतः इस शब्द को हम अर्थ की दृष्टि से देखेंगे और अन्वय में प्रयोग करेंगे। दूसरा शब्द है भूतात्मा। भूतात्मा में षष्ठी तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह बनता है भूतानाम आत्मा, अर्थात भूतों की, प्राणियों की आत्मा अर्थात जीवात्मा। इस प्रकार इस शब्द का भी यथावत प्रयोग अन्वय में किया जाएगा। इन दोनों शब्दों में संधि का कोई विशेष महत्व नहीं है, अतः जब हम अन्वय करेंगे तो वहाँ पर इनको संधि विच्छेद करके प्रयोग करने की अपेक्षा हम वहाँ पर यथावत इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। संधि एवं समास को जान लेने के उपरांत अब हम इस कथन का पद विभाग करते हैं, जिससे हम अर्थ को सरलतापूर्वक जान पाएं। इसका पद विभाग है, अग्नि सोमः वायुः सत्वं रजः तमः च पंचेन्द्रियाणि भूतात्मा इति प्राणाः। पद विभाग के उपरांत प्राप्त पदों को व्याकरणिक दृष्टि से देखते हुए
हम उनके पद परिचय पर दृष्टिपात करते हैं। इस कथन में यद्यपि सभी शब्द भिन्न भिन्न हैं, किसी शब्द का पूर्व शब्द से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, सभी प्रथमा विभक्ति एक वचन में हैं, अतः इनके व्याकरणिक परिचय अर्थात शब्द रूप एवं धातु रूप की दृष्टि से इनमें कोई विशेष अंतर प्राप्त नहीं होता। तथापि हम इन शब्दों को देखते हैं। प्रथम शब्द है अग्नि। समान प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुल्लिंग है, अग्नि शब्द है। सोम समान है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुल्लिंग, सोम शब्द है। इसी प्रकार वायु प्रथमा विभक्ति एक वचन, वायु शब्द, उकारांत पुल्लिंग है यह। सत्वम ये अकारांत नपुंसक लिंग है, सत्व शब्द है, यह समान प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। रजः इसमें रजस सकारांत नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तमः तमस सकारांत नपुंसक है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। च जैसा कि आप जानते हैं अव्यय है। पंचेंद्रियाणि यह भी अकारांत नपुंसक लिंग है, पंचेंद्रिय शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। भूतात्मा यह नकारांत पुल्लिंग है, शब्द है भूतात्मन, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इति अव्यय है और प्राणाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है और अकारांत पुल्लिंग प्राण शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शब्दों के व्याकरणिक परिचय को जानने के उपरांत अब हम इन शब्दों के अर्थ पर दृष्टिपात करते हैं, अर्थात इनका शब्दार्थ देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के इस कथन में यद्यपि सभी शब्द पारिभाषिक हैं, अतः एक शब्द में उनका अर्थ संभव नहीं है, एवं जब हम इस कथन का अर्थ करेंगे तब भी इनके अर्थ का कोई विशेष महत्व नहीं है। तथापि केवल अवबोध की दृष्टि से हम यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ का संकेत करते हैं। प्रथम शब्द है अग्नि। अग्नि अर्थात ऊष्मा, जैसा कि आप जानते हैं अग्नि किसी प्रकार की ऊष्मा को अग्नि कहते हैं। दूसरा शब्द है सोमः। सोम शीतलता के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका अर्थ है शीतलता। वायु वायु गमन, वायु का कार्य गमन है, आवागमन हेतु वायु प्रयोग की जाती है, जैसा आपने पदार्थ ज्ञान में पढ़ा होगा। इसका अर्थ हो जाता है गति करने वाला। सत्वम, यहाँ पर सत्व रज और तम ये तीनों प्राकृतिक गुण हैं, अतः इनका कोई अर्थ नहीं है, केवल संकेत मात्र है। सत्व ऐसा गुण जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। रज वो गुण जो प्रेरणा उत्पन्न करता है, अर्थात चंचलता इसमें जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तम आलस्य का बोधक है। च इसे आप जानते हैं और के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पंचेंद्रियाणि पांच इंद्रियों के समाहार को पंचेंद्रिय कहा गया है, अर्थात पांच इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां हैं। भूतात्मा जीव के लिए कहा गया है, अर्थात ऐसा भूत ऐसा प्राणी जिसमें आत्मा हो। इति यह समाप्ति के अर्थ में प्रयोग किया गया है, यह भी अव्यय है और इसके अनेक अर्थ होते हैं, अनेक बार यह निरर्थक भी होता है। प्राणाः प्राण। शब्दों के अर्थों को जान लेने के उपरांत अब हम इस कथन का सरलार्थ करते हैं। इसमें अर्थ करने में कोई विशेषता नहीं है। जिस प्रकार आचार्य सुश्रुत ने कहा है उस वैसे ही सभी शब्द तथावत यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे। अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, ज्ञानेंद्रिय और भूतात्मा अर्थात जीव, ये सभी प्राण
कहलाते हैं। कहलाते हैं इस कथन में संस्कृत में नहीं कहा गया, किंतु हिंदी भाषा में अपने वाक्य की पूर्ति हेतु हम कहलाते हैं इस शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा वाक्य स्पष्ट हो सके। आचार्य सुश्रुत के इस कथन का अन्वय स्थापित करने के लिए हम सरलार्थ के अनुसार सभी संस्कृत शब्दों को यथाक्रम स्थापित कर देते हैं। अग्नि, सोमः, वायुः, सत्वं, रजः, तमः, पंचेन्द्रियाणि, भूतात्मा च इति प्राणाः। इस प्रकार आचार्य सुश्रुत के इस कथन का अन्वय हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार आचार्य सुश्रुत के इस कथन का भाषा की दृष्टि से विश्लेषण पूर्ण होता है। इस विश्लेषण में व्याकरण की कोटियों, संधि, समास, शब्दार्थ, सरलार्थ एवं अन्वय पूर्वक संपूर्ण विश्लेषण दिया गया है। आशा है आपको इस विश्लेषण से अपने अध्ययन को गति प्रदान करने में सहायता मिलेगी। शेष समस्याओं के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर पूर्ववत संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।